क्या आप जानते हैं नॉर्वे देश में लोग बर्फ की खेती कैसे करते हैं, जिससे ये लोग महीने के लाखों रुपए कमाते हैं? क्योंकि यहाँ सर्दियों में मौसम इतना ठंडा होता है कि झील का पानी पूरी तरह से जम जाता है। आइस फार्म का बिजनेस करने वाले लोग कुछ ऐसे मशीनों की मदद से आइस को काटकर कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। ये काम इनको काफी तेजी से करना पड़ता है, वरना काटे गए आइस ब्लॉक फिर से जम सकते हैं। इस काम को करना भी काफी रिस्की होता है, क्योंकि काम करते समय पानी में गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। और क्या आपको पता है मोती की खेती कैसे की जाती है और मोती बनने का पूरा प्रोसेस क्या है? दोस्तों, मोती दो तरह से तैयार होती है, पहला नेचुरल और दूसरा खेती करके। आज हम दोनों ही प्रोसेस के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नेचुरल वाले की बात कर लेते हैं। नेचुरल मोती बनते हैं समुद्र में पाए जाने वाले इन सीप से। जब इसी पैदा होते हैं तो उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि कितने दिन, साल या घंटे जिंदा रहेंगे, क्योंकि कुछ सीप तो बड़ी मछलियां खा लेती हैं तो कुछ अपने आप ही मर जाती हैं। जिंदगी और मौत को इसी जंग में जीतने के लिए सीप अपने अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालने लगते हैं ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। कई महीनों बाद जब इन सीप पर अच्छी खासी कैल्शियम के लेयर छड़ जाती हैं, तब ये सीप पानी और फिल्टर करना शुरू कर देती है। ये सीप अपने एक साइड से गंदे पानी को अंदर लेती है और दूसरे साइड से उसे फिल्टर करके बाहर निकालती रहती है। फिल्टर के इसी प्रोसेस में सीप के पेट में कुछ कंकड़ या समुद्री बालू फंस जाते हैं, जिससे सीप को बहुत तकलीफ होने लगती है। और इसी तकलीफ से बचने के लिए वो अपने अंदर से केमिकल रिलीज करने लगती है, जो धीरे धीरे उस पर से बालू की पतली लेयर चढ़ाती रहती है। और कई महीनों के इंतजार के बाद एक चमकदार मोती बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ जो जानने वाली बात है कि हर सिप में मोती नहीं होता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि हजारों सिप में से एक आदमी मोती होता है। जिसके बाद ये लोग बड़े बड़े जहाजों की मदद से ढेर सारे सीप पकड़ते हैं और बारी बारी से उसे कुछ इस तरह से चीर कर उसके अंदर से मोती निकाल लेते हैं और जमा करके आगे जेवर बनाने के लिए भेज देते हैं। और आपको ये बता दें कि मोती हर बार गोल निकले ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि मोती किसी भी आकार का निकल सकता है, जिसे बाद में प्रोसेस करके गोल और गहने लायक बनाया जाता है। अब बात करते हैं मोती बनाने के इंसानी तरीके के बारे में। तो जैसा कि आप शुरुआत में जान चुके हैं कि मोती कैसे बनता है, तो इसी बात का फायदा उठाकर जो जाल की मदद से ढेर सारी सीप पकड़ के लाते हैं और उसके मुंह को खोलकर उसमें रेत और कंकड़ डाल देते हैं, ताकि सीप के अंदर से मोती वाले केमिकल को रिलीज करना वो शुरू कर दे और मोती बनना शुरू हो जाए। और समुद्र में डालने के बाद ये सीप कहीं इधर उधर ना हो जाए। जिन लिपस्टिक को महिला अपने होंठों पर लगाती है, क्या ये लिपस्टिक सुअर के खून से बनता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिपस्टिक पाउडर को लिया जाएगा और इन्हें हाथों से मिक्स कर दिया जाएगा। अब अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद इस मशीन में डाला जाएगा। ये मशीन इन्हें पेस्ट बनाकर तैयार कर देगा। अब इन पेस्ट को इस मिक्सर में डाला जाएगा और यह महिला लिपस्टिक को इस ढांचे में फील कर देंगे। उसके बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब अच्छी तरह सूख जाने के बाद इनके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन को लगाया जाएगा और इन्हें डब्बे में पैक करके बाजार में बेच देंगे।